डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे इस कोरोना वबा की वजह से और छुट्टियों की वजह से आप अपनी स्टडी में मसरूफ़ होंगे और किसी न किसी तरीके से आप स्टडी में किसी की भी हेल्प ले रहे होंगे या यकीनी तौर पर आप अपने तौर पर भी स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं भी बेटा आपकी इसी एफर्ट का हिस्सा हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप घर बैठे ही मेरी वीडियो देखें, उनको समझें, उनको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर आपको मेरी बातों की, मेरे क्वेश्चन जो मैं समझाता हूँ, जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, उनको यकीनी तौर पर समझ आएगी। क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपना लेक्चर इस तरीके से डिलीवर करूँ कि हर तरह के बच्चे को, अच्छे से अच्छे को और कमज़ोर बच्चे को भी मेरे लेक्चर की समझ आ जाए और उसको जब मैथमेटिक्स में डर है या खौफ है या हेजिटेशन है वो उसकी दूर हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी की तरफ, उसकी स्टडी में दिलचस्पी पैदा हो। तो प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, फेवर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, जिसका फीडबैक मुझे मिलता रहता है और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से जो भी बात मैं आपको बताऊँ वाज़े और आसान तरीके से बताऊँ। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो ये लिखा हुआ है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:6 फाइंड वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5a। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ये देखें। सोल्यूशन a रेशियो b 7:6, इसको आप लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू 7/6, रेशियो को फ्रैक्शन। इसी तरह से 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5a, इसको आप रेशियो में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे ऐसे ही जैसे ये लिखा। तो क्या हो जाएगा 7b माइनस 5a। यहां तक तो साफ काम है। हमारे पास पड़ा है a ओवर b, इधर मुझे a ओवर b चाहिए अलग फ्रैक्शन में, जैसे ये पड़ा हुआ है ये इधर चाहिए, लेकिन इधर देखकर b मिक्स हालत में आ रहा है, मुझे इसे सेपरेट हालत में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 5b ओवर b और नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे 7b माइनस 5a ओवर b। अलग अलग फ्रैक्शन करेंगे, ये आ जाएगा 3a ओवर b प्लस 5b ओवर b। इसी तरह से इसको भी तोड़ देंगे, फ्रैक्शन 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b से b कैंसल, b से b कैंसल। ये देखिए ये आ गया a ओवर b और ये आ गया a ओवर b। तो इधर लिखेंगे 3a ओवर b की वैल्यू 7/6 माइनस प्लस 5 ओवर 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई, इधर भी 7/6। तो ये फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 21/6 प्लस 5, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लें। इसी तरह से 7 माइनस 35/6, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लें। ऊपर वालों का एलसीएम 6, ये 6 को 6 पे डिवाइड तो आंसर आएगा 21। 6 को 1 पे डिवाइड तो क्या हो जाएगा 6 5 आर 30 ओवर इनका एलसीएम 6 6 7 आर 42 माइनस 6 5 आर 35। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट दें तो ये क्या रहेगा 20 में 31 तो क्या हो जाएगा 51 और 42 में 35 तो कितना हो जाएगा 7। आंसर आता है। तो ये सिंपल तरीका है इसको हल करने का।
ये देखें मैंने अलग अलग कर दिया, न्यूमिनेटर ऊपर वाला इसको अलग बी से इसका, फिर फ्रैक्शन तोड़ दी ए ओवर बी प्लस 5b ओवर बी। इसी तरह 7b ओवर बी माइनस 5a ओवर बी, बी से बी काट दिया, 3a ओवर बी की वैल्यू ये पुट की मल्टी प्लस 5 आगे 7 माइनस 5a ओवर बी की वैल्यू 7 ओवर से 7 5 35 मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर काट के आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता रहता है, इसको अच्छे तरीके से समझें, देखें, तसल्ली करें, आगे करें। हाँ जी, सोल्यूशन ये है जी 24 ओवर 7 इज इक्वल टू 6 ओवर एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6। हमें वैल्यू चाहिए 4x की। पहले क्या करेंगे, दोनों को 24 से इधर भी डिवाइड कर दें और 24 से इधर भी डिवाइड कर दें। तो ये कितना होगा 24 1 दार 24 24 1 दार 24 6 1 दार 6 6 4 दार 24 x इज इक्वल टू कितना आया 7 ओवर 4। हमें चाहिए 4x की वैल्यू, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 दार 4 4 1 दार 4 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, यानी 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, आपको यकीनी तौर पे समझ आ गया होगा। आप इसको समझें, देखें, तसल्ली करें, आगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 वो कहता है इस 5a ओवर 3x इज इक्वल टू 5b ओवर y, देन ay की वैल्यू निकालें। तो सॉल्यूशन 5a ओवर 3b 3x इज इक्वल टू 15b ओवर y। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा 5a मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई बाई 15b। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5ay इज इक्वल टू 5 3 15xb। आपको चाहिए ay, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग बाई a 5 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 5ay ओवर 5 और इधर 15xb ओवर 5। 5 1 दार 5 5 1 दार 5 5 3 दार 15 5 1 दार 5। ay इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xb। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है आपका ये क्वेश्चन, इस तरीके से सिंपल तरीके से हल होने हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है मुश्किल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 3 पार्ट, ये है 9pq ओवर 2lm इज इक्वल टू 18p ओवर क्या हो जाएगा 5m। हाँ जी, इसको देख लेंगे क्वेश्चन को जी। तो ये देखिए, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आएगा 9pq मल्टीप्लाई बाई 5m इज इक्वल टू 2lm मल्टीप्लाई बाई 18p। अब आपने करना क्या है, आपको चाहिए एक 5 और एक q चाहिए, इसका मतलब है 9pm आपका एक्स्ट्रा है। तो आप क्या करेंगे डिवाइडिंग बाई 9pm ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 9pq मल्टीप्लाई बाई 5m ओवर 9pm इधर भी डिवाइड और 2lm मल्टीप्लाई बाई 18p ओवर 9pm इधर भी डिवाइड। 9 से 9 काटा, p से p काटा, m से m काटा, क्या आ गया 5q इज इक्वल टू m से m काटा, p से p काटा, 9 1 दार 9 9 2 दार 18। इधर क्या बचा 2 2 दार 2l मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 5q इज इक्वल टू 2 2 दार 4l।
आंसर होता है। तो ये 5l की कीमत क्या आ जाएगी 4l, ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको आप समझें, देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सारे मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, यकीनी तौर पे आपको समझ आए होंगे। आप इनको देखें, तसल्ली करें, आगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड x इन द प्रपोर्शन 3x - 2:4 प्रपोर्शन 2x + 3:7। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है, सॉल्यूशन 3x - 2:4 प्रपोर्शन 2x + 7 3:7। ये बाहर वाली वैल्यू कहलाती है एक्सट्रीम, अंदर वाली कहलाती है मीन। इधर कहेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यह आ जाएगा 3x - 2 होल की पावर 7 इज इक्वल टू 4 × 2x + 3। ये कितना हो जाएगा 21x - 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x + 4 3 12। 21x 8 इधर आकर माइनस 14 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। ये 21 में से 18 तो कितना आया 13x + 26। 13 से इधर डिवाइड, 13 से इधर डिवाइड, कैंसल। 13 1 दा 13, 13 2 दा 26। x इज इक्वल टू कितना आया 2। आंसर आता है। तो ये है सिंपल तरीका, इसको आसान तरीके से मैंने कराने की कोशिश की है, यकीनी तौर पे समझ आ गया होगा। अब इसको समझें, देखें, तसल्ली करें। हाँ जी, आगे सॉल्यूशन 3x - 1/7 रेशियो 3/5 प्रपोर्शन 2x/3 रेशियो 7/5। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, वही वाली बात, यही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन्स ये हो जाएगा 3x - 1/7 मल्टीप्लाई बाई 7/5 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2x/3। 7 1 7, 3 1 3। यह 3x - 1/5 इज इक्वल टू 2x/5। फ्रैक्शन खत्म करना है तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 5 से इधर भी कर दो। तो ये क्या होगा 5 से 5 कट ऑफ, 5 से 5 कितना आया 3x - 1 इज इक्वल टू 2x। 2x इधर आकर क्या हो जाएगा -1 उधर जाकर +3 में से 2 गया तो 1x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1 लिखो या ना लिखो, आंसर आता है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई में मुश्किल बात नहीं है। देखें जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, ये देखें वह कहता है x - 3 सॉल्यूशन x - 3/2 रेशियो 5/x - 1 प्रपोर्शन। तो ये हो जाएगा x - 1/3 रेशियो 4/x + 4। वही तरीका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 3/2 बट ये 4/x + 4। ये 5/x - 1 मल्टीप्लाई बाई x - 1/3। 2 1 2, 2 2 4, x - 1 से x - 1 का यह आएगा 2 × x - 3/x + 4 इज इक्वल टू 5/3। ये कितना आ जाएगा 2x
-6/x+4 इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 3 × 2x - 6 इज इक्वल टू 5 × x+4। ये क्या, 6x - 18 इज इक्वल टू 5x + 5 4 20। 5x इधर आकर माइनस और 18 इधर जाकर प्लस। ये x कितना आया, 6 में से 1 गया तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 38 आंसर आता है। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको देखते जाएं, तसल्ली करते जाएं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जी, सॉल्यूशन p² + p³ + q² रेशो x प्रोपोर्शन p³ - q³ p + q रेशो क्या हो जाएगा, p - q²। तो यही वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। हाँ जी, जो मर्जी पहले लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख दें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यह जाएगा x × p³ - q³ p + q इज इक्वल टू आ जाएगा p² + p³ + q² इंटू p - q²। अब ये चीज उधर जाकर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ये आ जाएगा p + q p³ - q³ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, p² + p³ + q² इंटू p - q²। हाँ जी, इसका फार्मूला p + q, या फार्मूला खोलेंगे a³ - b³ वाला, ये वाला a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b² वाला। ये आ जाएगा p - q इंटू p² + p³ + q², और इसको लिख देंगे p² + p³ + q², और इसको 2 दफा लिख दें p - q इंटू p - q। ये देखिए p - q से p - q काटा, p² प्लस से ये काटा, बाकी क्या आया, p + q इंटू p - q। तो ये फार्मूला बंद करेंगे तो ये बनेगा p² - q²। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और यकीनी तौर पे आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको देखें, समझें, तसल्ली करें, आगे चलते हैं। जी बच्चों, पार्ट नंबर 5, 8 - x रेशो 11 - x प्रोपोर्शन 16 - x रेशो 25 - x। फिर वही बात, ये क्या कहलाती है, एक्सट्रीम, ये मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये क्या हो जाएगा, 8 - x इंटू 25 - x इज इक्वल टू 11 - x इंटू 16 - x। मल्टीप्लाई के 8 को 25 से 200, 8 को x से -8x, x को 20 से -25x प्लस x²। इसी तरह से 11 को इससे तो क्या होगा, 176 -11x -16x प्लस x²। ये क्या करते हैं, 200 प्लस -33x, ये प्लस x² प्लस x² दोनों तरफ काट दें। आगे आ जाएगा 176 प्लस 27x। क्या करेंगे, 27 उठा के इधर ले आए और 200 उठा के इधर ले आए। 176 - 200
यह आएगा प्लस माइनस माइनस 6x इज इक्वल टू कितना आया -24। -6 से इधर डिवाइड और -6 से इधर डिवाइड, ये कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 6 1 दार 6 6 4 दार 24, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यकीनी तौर पर बच्चे आपको समझ आ गया होगा। आप इनको समझें, देखें, तसल्ली करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।